अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाउ आर यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बायोलॉजी के लेक्चर में डायलिसिस के टॉपिक को स्टडी करने वाले हैं। बेसिकली हम स्टडी करेंगे डायलिसिस क्या होता है और डायलिसिस किन मेथड से होता है। डायलिसिस के 2 मेथड्स होते हैं, एक होते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस एंड हीमोडायलिसिस। अब क्लीनिंग ऑफ ब्लड बाय आर्टिफिशियल मेथड, ब्लड को क्लीन करने का अमल आर्टिफिशियल मेथड से, मतलब कि आर्टिफिशियल मेथड से जो ब्लड को क्लीन किया जाता है उसको डायलिसिस कहा जाता है। अब ये 2 टाइप्स होती हैं इसकी, कौन कौन सी, पेरिटोनियल डायलिसिस एंड हीमोडायलिसिस। अब पेरिटोनियल डायलिसिस में क्या होता है कि ये हमारा पेट है जिसे पेरिटोनियम कहते हैं, ठीक है। हमारे पेट को पेरिटोनियम कहते हैं। अब ये जो इसके अंदर ये खाली जो जगह होगी इसको पेरिटोनियल कैविटी कहा जाता है। और ये जो इसकी ये जो मेम्ब्रेन होती हैं, इस पेरिटोनियम की जो मेम्ब्रेन होती है इसको पेरिटोनियम वॉल कहते हैं। अब इसमें क्या होगा कि जो डायलिसिस फ्लूइड होगा वो इसमें इंटर होगा, पेरिटोनियम के अंदर इंटर हो जाएगा। देन ये जो पेरिटोनियम वॉल जो होती है ना, इसमें ब्लड वेसल जो होते हैं ना, इनके अंदर कैपिलरीज जो होती हैं, कैपिलरीज में ब्लड मौजूद होता है। ब्लड के अंदर जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको एक्सट्रैक्ट कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। और इसको जो पेरिटोनियल कैविटी होती है इसमें ये अट्रैक्ट करती है इसको कैपिलरीज के ब्लड को और वेस्ट मटेरियल को अट्रैक्ट करती है। और देन ये जब इसमें इंटर हो जाएगा देन इसको रिमूव कर दिया जाएगा। इसमें से जो वेस्ट मटेरियल होगा वो भी पेरिटोनियम से रिलीज़ हो जाएगा। देन जो इसमें जो वेस्ट ब्लड होगा वो भी रिलीज़ हो जाएगा। इसलिए पेरिटोनियल डायलिसिस है। अब इसमें सिंपल क्या होता है कि पेरिटोनियम कैविटी एक स्पेस होती है, एक जगह होती है अराउंड द गट, मैदे के गिर्द ना पेरिटोनियम कैविटी एक स्पेस होती है। और पेरिटोनियम कैविटी में इज़ लाइंड बाय पेरिटोनियम वॉल, जो पेरिटोनियम कैविटी है ना ये वॉल के साथ लाइंड होती है बिल्कुल। और पेरिटोनियम वॉल कंटेन्स ब्लड वेसल्स, जो पेरिटोनियम वॉल्स होते हैं ना ये ब्लड वेसल्स को कैरी करते हैं। इनमें ब्लड वेसल्स होते हैं और ब्लड वेसल्स में कैपिलरीज मौजूद होती हैं, ब्लड मौजूद होता है और जो वेस्ट मटेरियल होता है वो एक्सट्रैक्ट हो जाता है। और देन सेकंड हमारा हीमोडायलिसिस। अब हीमोडायलिसिस में क्या होता है कि डायलेज़र होता है, ये मशीन होता है, ये मशीन के थ्रू इसमें डायलिसिस होती है। अब ये देखिए एक लॉन्ग ट्यूब्स हैं। अब ये जो है ये ब्लड है और ये डायलिसिस फ्लूइड है। अब एक में ब्लड होगा, दूसरे में डायलिसिस फ्लूइड होगा, फिर एक में ब्लड होगा, दूसरे में डायलिसिस फ्लूइड होगा। ये किसी भी पर्सन का बाजू है, उसके बाजू में से ये ब्लड लिया जाएगा, इस मशीन डायलिज़र के अंदर जाएगा ब्लड होगा और फिर डायलिसिस फ्लूइड होगा। देन इसको इसमें से जो वेस्ट मटेरियल होगा इसको रिमूव कर दिया जाएगा। देन ये जो ब्लड होगा इसको अगेन उस पर्सन के बाजू में भेज दिया जाएगा। और इसमें क्या होता है, इसका प्रोसेस क्या है कि जो एक्सेस वेस्ट एंड फ्लूइड डिफ्यूज़ हो जाते हैं डायलिसिस फ्लूइड के अंदर, और इस सारे प्रोसेस में ये जो होते हैं ये ड्रेन्स आउट हो जाते हैं, ठीक है। अंदर ब्लड बाजू से ब्लड लिया, देन उसके बाद हीमोडायलिसिस की गई और देन उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल रिमूव हुआ, देन आफ्टर इसको दोबारा उसी बाजू में कन्वर्ट कर दिया गया उस ब्लड को जो क्लीन हो चुका है। इसको आप घर में भी कर सकते हैं और इसको आप हर दिन कर सकते हैं। लेकिन जो पेरिटोनियल डायलिसिस है इसको आप घर में कर सकते हैं, हर डेली बेसिस पे कर सकते हैं। लेकिन जो हीमोडायलिसिस है ना इसको एक हीमोडायलिसिस का सेक्टर होगा वहाँ आप कर सकते हैं। ये 2-3 दिनों में आपको 1 हफ्ते में 3 दफ़ा जाना पड़ेगा करवाने के लिए हीमोडायलिसिस। और इसका ये मशीनरी के थ्रू है, डायलिज़र के थ्रू है, इसके लिए इसका एक सेक्टर होता है बाकायदा, वहाँ पे बाकायदगी से जाना पड़ता है। जबकि जो पेरिटोनियल डायलिसिस है आपको इसका डेली बेसिस पे कर सकते हो, डेली कर सकते हो, खुद कर सकते हो घर में। और ये था हमारा आज का टॉपिक बायोलॉजी का डायलिसिस। उसमें हमने 2 उसकी टाइप्स को स्टडी किया है। आई होप सो आपको मेरी समझ आई होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।